तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये मालूम चल रहा है कि पूरा का पूरा ये एक्शन कोऑर्डिनेटेड है, प्लान्ड है, किस तरीके से इसको अंजाम देना है, कहां कहां पहुंचना है, हर बारीक स्थिति पर नजर रखी गई, हर चीज पर यहां पर एक तरीके का प्लान दिखाई दिया और साथ ही प्रदर्शन की स्थिति को भी रोकने के लिए एक कंट्रोल मेजर है। फंडिंग हो रही है गल्फ कंट्रीज से, वो फंडिंग किस नाम पे हो रही है और दूसरी चीज उनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, जगह जगह पर जो हंगामे होते हैं, चाहे वो कानपुर का हंगामा हो, चाहे दिल्ली में हंगामा हो, चाहे कहीं दूसरे स्टेट में हंगामा हो, वहां पर पीएफआई का रोल संदिग्ध नजर आता है। इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर फुलवारी शरीफ में गजवाए हिंद वाला जो पूरा फार्मूला इनका निकल करके सामने उनके ऑफिस से मिलता है, उससे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उसमें एफआईआर दर्ज होती है। फिर तेलंगाना में एक ट्रेनिंग कैंप मिलता है जहां पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से ट्रेनिंग दिया जा रहा है, कुछ रेडिकल लोगों को किस तरीके से किया जा रहा है, मर्डर्स में नाम आए। उसके बाद इस तरीके से जब बार बार नाम आ रहा था तो इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के साथ रात के वक्त कंट्रोल रूम बना करके 6 कंट्रोल रूम बनाए गए। मेन कंट्रोल रूम तो डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री ही इस पे नजर रख रही थी और मेन 6 कंट्रोल रूम से इन सभी रेड्स को अंजाम दिया गया, उन पे नजर रखा गया, उनको कोऑर्डिनेट किया गया और जो जानकारी मिल रही है 100 से ज्यादा गिरफ्तारियों की, जिनमें देखिए हाँ हिमांशु सुन पा रहे हैं आप, अपनी बात पूरी कीजिए। एनआईए की टीम वापस जा चुकी है, इस इलाके से एनआईए की टीम निकल चुकी है, लेकिन कुछ और जगहों पर जहां पर होने की इनके लोगों के होने की संभावनाएं थी, वहां पर रेड अभी भी, तो जो ये कार्रवाई है ना, ये कार्रवाई अभी लगातार जारी है। रात के 1 बजे जो कार्रवाई शुरू हुई थी वो कार्रवाई अभी भी जारी है। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो जो इनके हेड ऑफिसेस थे, जो इनके ऑफिसेस थे, वहां पर तो रेड की गई, लेकिन वहां से जब जानकारी मिली, किसी के खिलाफ सबूत मिला, तो उनके लिए टीम्स अलग-अलग मैं रोकना चाहूंगी आपको। तो ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे कोलकाता से जुड़ गए हैं। ऋतिक, वहां पर किस तरह की कार्रवाई दिखाई दे रही है, पीएफआई को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, कितने ठिकानों पर ये छापेमारी है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? देखिए, जहां तक पता चल पा रहा है पूरे देश भर में पीएफआई को लेकर जिस तरीके से एनआईए की कार्रवाई चल रही है, कोलकाता में भी एनआईए की टीम फिलहाल छापे मार रही है। हमें बताया गया है कि तिलजौला एरिया है, यानी ये सेंट्रल कोलकाता है, जहां पर शेख मुख्तार करके शख्स का घर है, जिनके साथ पीएफआई के इस कांड में उसका भी संबंध है, ऐसा मानना है। हम फिलहाल जो खबरें हमें एनआईए के सूत्र से मिल पा रही है कि तिलजौला के इस इलाके में फिलहाल एनआईए की टीम पहुंच चुकी है और उनके साथ तमाम अफसर से और उनके घर में फिलहाल छापे चल रहे हैं। हालांकि वो शख्स घर में ही है, ऐसा बताया जा रहा है। अब कोलकाता में कुल अभी तक एक ही ठिकाने सामने आया है जहां पर एनआईए की फिलहाल जो है छानबीन चल रही है। जितेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तमाम जानकारी दे रहे हैं हमें। जितेंद्र, देखिए कोलकाता से भी यही खबर आ रही है कि जिस तरीके का पैन इंडिया एक्शन है, कोलकाता भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन लगातार सवाल यही सबके मन में बना हुआ है, कब वो दिन आएगा जब इसे एक टेरर ग्रुप घोषित किया जाएगा, क्योंकि तमाम जो लिंक्स, तमाम जो सबूत हैं वो इस संगठन के खिलाफ जाते हैं। कहां से इसकी फंडिंग आती है, किस तरीके से तमाम टेरर की गतिविधियों में शामिल रहता है, इसको लेकर जांच एजेंसी के पास सबूत है। बिल्कुल नेहा, इस बात को लेकर के कई राज्यों की तरफ से मांग की भी गई कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उस पर बैन लगाया जाए और उन राज्यों की तरफ से गृह मंत्रालय को लिखा भी गया। गृह मंत्रालय के पास इस बात को लेकर के अब धीरे धीरे सबूत भी इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 महीने में हमने देखा कि 11 से 12 ऐसे केसेज हैं जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कनेक्शन किसी न किसी रूप में पाया जा रहा था, चाहे वो आंध्र प्रदेश का मामला हो, तेलंगाना का मामला हो, पश्चिम बंगाल का हो, बिहार का हो, इन तमाम राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिंक मिले हैं और इसके लिए एनआईए ने इंडिविजुअल केस अलग अलग जगहों पर दर्ज किए हैं।
ये भी बताया जा रहा है कि ये सबूत जब इकट्ठा अब हो जाएंगे और उसके बाद आज जिस तरीके से 106 जगहों पर एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई, उसमें ये पता चल रहा है कि कई महत्वपूर्ण सबूत और दस्तावेज एनआईए को मिले हैं। इन गिरफ्तारियों के बाद जो पूछताछ होगी उससे भी कई खुलासे होंगे और उसके बाद हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से राज्य सरकारों की तरफ से मांग किया गया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाया जाए, वो कार्रवाई भी गृह मंत्रालय की तरफ से बढ़ाया जाए और इस पर बैन लगा दिया जाए। तो इस तरीके से अभी सबूत एजेंसियां जुटा रही हैं। इससे पहले ईडी की तरफ से गृह मंत्रालय को एक डॉजियर दिया गया था जिसमें यह बताया गया था कि विदेशों से फंडिंग किस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे जुड़े हुए संगठन को हो रही है, क्योंकि विदेशों में खास तरीके से गल्फ कंट्रीज से कुछ पैसा आ रहा था और उस पैसे को ये लोग छोटे छोटे अमाउंट में अलग अलग जगहों पर पहुंचा रहे थे और इस अमाउंट का इस्तेमाल जो प्रदर्शन होते थे, चाहे वो शाहीन बाग का प्रदर्शन हो, सीए एनआरसी को लेकर के देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन, हिजाब को लेकर के प्रदर्शन जो हुआ, उन तमाम जगहों पर वो पैसे लगाए गए। इस बात की जानकारी ईडी के पास थी और इस जानकारी को गृह मंत्रालय से शेयर किया गया। उसके बाद अब जिस तरीके से टेरर गतिविधियों की जांच करने वाली एजेंसी एनआईए इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, इसमें जिस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए जो ऑफिस बियरर से हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश में कहां पर छापेमारी हुई है रवीश? ये जानकारी भी मिल रही है कि इंदौर में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के इंदौर में भी ये कार्रवाई हुई है और अब तक की जानकारी के मुताबिक अलग अलग जो एजेंसियां हैं, एनआईए है, दिल्ली पुलिस है, लोकल पुलिस है और ईडी जो है, इन तीनों ने अलग अलग एजेंसियों ने कुल कार्रवाई करते हुए सुबह से लेकर अब तक बताया जा रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश से कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि ये इस रेड को सिर्फ पीएफआई के एंगल से ना देखा जाए, दरअसल पीएफआई के साथ साथ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, राजधानी भोपाल की बात करते हैं, तो ये बीते करीब 1 सालों में या फिर यूं कहें बीते 6 तीसरा सबसे बड़ा एक्शन है जो मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें कि इससे पहले भी बांग्लादेश से जुड़े हुए जो संगठन है उनसे समर्थित लोगों को भी गिरफ्तार किया था एनआईए ने। अंदाजा लगाइए कि रात को जब ये कार्रवाई की गई है, देर रात, तो इसकी भनक लोकल पुलिस को बिल्कुल नहीं थी। जब तक सुबह ये खबर सार्वजनिक नहीं हुई खुद एनआईए के सोर्सेस के जरिए, तब तक यहाँ किसी को जानकारी भी नहीं थी कि इतना बड़ा एक्शन मध्य प्रदेश में हो गया है। 4 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। एनआईए की यूनिट भोपाल में एक है, लेकिन वो इस पर अभी ज्यादा कुछ बोलने से बच रही है। कोशिश ये है कि अभी जब पूरी कार्रवाई हो जाए तो उसके बाद एनआईए इस पूरे मामले में एक बयान या एक प्रेस नोट जारी कर सकती है, जिसमें कितने लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, कितने हिरासत में है, कौन कौन से ऐसे मामले हैं, उसको लेकर के जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। लेकिन अभी की जो ताजा स्थिति है उसके मुताबिक अभी कार्रवाई जारी है। कई जगहों पर इसमें गिरफ्तारियां और बढ़ सकती है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, मैं आपको बताऊं, खासतौर से इंदौर की बात करें, मालवा निमाड़ का जो इलाका है ये बेहद ज्यादा संवेदनशील रहता है और इसीलिए एनआईए ने बाकायदा एक कंट्रोल यूनिट भी तैयार की। मैं लौटूंगी आपके पास रवीश। लखनऊ से मेरे सहयोगी संतोष शर्मा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। संतोष, देखिए, उत्तर प्रदेश भी वो प्रदेश जहां पर पीएफआई की गतिविधियां हमेशा से ही सामने आती रही, उनका नाम सामने आता रहा, वहां पर कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कहां पर एक्शन इस वक्त सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि एनआईए ने एटीएस से ज्वाइंट ऑपरेशन किया, उसमें कुल 8 लोग गिरफ्तार किए गए। सबसे अहम बात कि राजधानी लखनऊ से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो बताया जा रहा है। और मैं इस समय पर जो वसीम नामक युवक है, इंदिरा नगर का ए ब्लॉक का इलाका है, ये घर है वसीम का, जिसको कि आज एनआईए ने गिरफ्तार किया है। एनआईए की टीम यहाँ पर करीब सुबह 4 बजे यहाँ पर पहुंची और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि वसीम उर्फ बबलू नामक ये युवक है जो अपने माँ बाप और अपने परिवार के साथ, पत्नियों के साथ यहाँ पर रहता है और ये यहाँ पर इनके घर पर अभी अंदर से इन लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया है। अंदर भी जाने की अगर हम कोशिश करते हैं तो ये लोग अंदर से दरवाजा बंद किया हुआ है और अंदर कोई बाहर बोलने को तैयार नहीं दिख रहा है।
ये लोग कोशिश की जब ये आते जाते तो इनका सिर्फ इतना ही कहना था कि हमें नहीं पता, अचानक से लोग आते, उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। वसीम नामक के युवक है जिसको कि गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा इसका एक अन्य साथी जो लवकुश नगर है लखनऊ का ही, वहां से एक गिरफ्तारी की बात की जा रही है। लेकिन लवकुश नगर की गिरफ्तारी को लेकर के अभी वहां पर सोर्सेस के हवाले से कि वहां से भी एक युवक जो वसीम के संपर्क में था वो गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात कि राजधानी लखनऊ से 2 पीएफआई के मॉड्यूल जिनका कि एक ऑपरेशन दिल्ली से किया गया, एमएचए उसको पूरा मॉनिटर कर रहा था, उसके बाद यहां से गिरफ्तारी हुई है। तो लखनऊ या उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमेशा से पीएफआई हो, सिमी हो, ये ऐसे मॉड्यूल थे जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जिनके तमाम बार नाम आए, और उसी कड़ी में ये एक हिस्सा था कि एनआईए ने आज जब कंट्री वाइड अगर कहा जाए कि ऑपरेशन किया, उसमें लखनऊ भी एक जगह थी जहां से गिरफ्तारी हुई है। जी ठीक है संतोष, मैं लौटूंगी आपके पास। रवीश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रवीश, आप जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर जांच एजेंसियों की नजर थी। यही वजह है कि मध्य प्रदेश भी एक अहम पॉइंट, एक अहम प्रदेश जहां पर आज ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। क्या अब डिटेल में जानकारी जल्द सामने आएगी कोई औपचारिक स्टेटमेंट के जरिए? देखिए, एनआईए के जो भोपाल यूनिट के सूत्र हैं उनसे हमने बात की है। उनका कहना है कि अभी वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ऊपर से सीधे सीधे उन सभी को ये आदेश है कि जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाएगी एनआईए इस पे सार्वजनिक बयान जारी करेगी। एक प्रेस नोट जो है वो बाकायदा इस पे तैयार हो रहा है, क्योंकि ये एक छोटी मोटी रेड नहीं है। 100 से ज्यादा इसमें अगर देखा जाए तो जगहों को खंगाला गया है और एक बड़ी रेड है। कई राज्यों में ये मल्टीपल एजेंसीज की पूरी रेड है। तो इसीलिए एनआईए इस पर अभी जब तक कुछ नहीं कहेगी, जब तक की पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती और सभी सबूत उसके हाथ में नहीं आ जाते। कोशिश एनआईए की तरफ से यह है कि जितनी उनके पास सूचना है उस सूचना के आधार पर जो उन्हें जब्तियां करनी है, जो कार्रवाई करनी है, पहले वो पूरी हो जाए। और इसलिए इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, ईडी की कोई यूनिट भोपाल में है नहीं, इसलिए हमने ईडी से जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी ने भी हमारा फोन उठाया नहीं है। लेकिन हाँ, एनआईए से जो हमारी बात हुई है उसमें जरूर ये बात साफ हो गई है कि बड़ी कार्रवाई हुई है। और क्योंकि मध्य प्रदेश में खासतौर से नजर जो एनआईए है उससे बना रखी थी बीते लंबे समय से। आप तीनों नजर बनाए रखिए। अहम जानकारी यहाँ पर तीनों हमारे संवाददाता देते हुए अलग अलग राज्यों से किस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन इस वक्त एनआईए और ईडी का देखा जा रहा है पीएफआई मामले में।